दोस्तों अभी हमारे पास है एक तरफ स्प्लेंडर प्लस BS6 FI वाली बाइक और दूसरी तरफ है हीरो की HF डिलक्स BS4 कार्बोरेटर वाली बाइक। कार्बोरेटर और थ्रोटल बॉडी FI में जो थ्रोटल बॉडी लगा हुआ होता है और कार्बोरेटर जो इस बाइक में लगा हुआ है, दोनों किस तरीके से काम करता है, दोनों कार्बोरेटर में इसका कार्बोरेटर खोल के दिखाऊंगा और साथ में इसका थ्रोटल बॉडी भी खोल के दिखाऊंगा। दोनों किस तरीके से वर्क करता है, पेट्रोल का जो सप्लाई होता है वो किस तरीके से करता है, दोनों की जानकारी हम देने वाले इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को जरूर दबाइए। मैं हूँ कासिम बेटो, झारखंड गुलामी से। चलिए हम फटाफट इसका थ्रोटल बॉडी खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि थ्रोटल बॉडी किस तरीके से काम करता है। तो थ्रोटल बॉडी खोलने के लिए हमें सबसे पहले ये इसका जो फ्यूल पंप का जो पाइप है उसे खोलना पड़ेगा और फ्यूल पंप पाइप खोलने के लिए हमें इस बटन को दबाना पड़ेगा। यहाँ से इस क्लिप को हमें दबाना होगा। इस क्लिप को हम जब दबाएंगे तो ये बाहर की ओर निकल जाएगी और हमें इस तरीके से खींचना भी होता है, थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से हमें दबाना है। तो दोनों क्लिप को दबाना है, नीचे से भी ऊपर से भी दबा के फिर इसको बाहर निकालना है। हम इसको इस साइड में लगा देते हैं। अब थ्रोटल बॉडी खोलने के लिए यहाँ पे थ्रोटल बॉडी है और इस गाड़ी में कार्बोरेटर होता है। इसे खोलने के लिए हमें यहाँ से सबसे पहले हमें इस क्लिप को खोलना पड़ेगा, एक्चुएटर के क्लिप को खोलना पड़ेगा। इसे खोलने के लिए हमें यहाँ से इस क्लिप को दबाना है। देखिए ये एक्चुएटर का क्लिप है जो एक TPS सेंसर से जुड़ा हुआ होता है, टेम्परेचर सेंसर से ये जुड़ा हुआ होता है। ये TP सेंसर जिसे हम एक्चुएटर बोलते हैं। और अब हमें खोलना है ये वाला जो थ्रोटल सेंसर है, मैंने इसे भी खोल दिया। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए अब मुझे ये वाला भी खोलना पड़ेगा। जो इस फ्यूल इंजेक्टर के सॉकेट को मैं खोल लेता हूँ, कपलर को। इसे भी खोलने के लिए आपको दबाना होगा उस साइड से, नीचे से। ये देखिए इसका क्लिप यहाँ नीचे है, ये भी मैंने खोल दिया। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट खोलना है। 8 नंबर का पाना या फिर कोई चाबी, कोई भी रेंच से आप खोल सकते हैं जिससे आपको सहूलियत हो। दोनों साइड में होता है, हमें ये खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे बाहर निकालेंगे, सिर्फ आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो गाइस मैंने पूरे थ्रोटल बॉडी को बाहर निकाल दिया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये है थ्रोटल बॉडी, जबकि उस बाइक में कार्बोरेटर होता है। मैंने उसका भी कार्बोरेटर खोल के रखा है, HF डिलक्स का। और मैंने इस स्प्लेंडर BS6 का FI का मैंने ये थ्रोटल बॉडी मैंने बाहर निकाला। ये थ्रोटल बॉडी कैसे काम करता है, पेट्रोल की सप्लाई ये कैसे करता है और एक्सीलेटर हम कैसे लेते हैं, जो स्पीड बढ़ता और घटता है, वो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको थ्रोटल बॉडी की जानकारी दूंगा, क्योंकि आप ज़्यादातर थ्रोटल बॉडी के ऊपर ही फोकस कर रहे होंगे और कार्बोरेटर के बारे में तो ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं दोनों जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं इस पाइप को पहले खोल लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे दूँ। ये एक एक्चुएटर सेंसर है जो टेम्परेचर सेंसर से जुड़ा हुआ रहता है। जब भी हम सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी टाइम में जब भी इंजन ठंडा रहता है और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो इसके मदद से इंजन की जो स्पीड है, RPM है, वो बढ़ा हुआ रहता है। ये एक्चुएटर का काम यही होता है। और फिर जब जैसे ही इंजन गर्म हो जाएगी तो फिर एक्चुएटर काम करना बंद कर देगा और फिर इंजन की चाल जो है वो कम हो जाएगी। इन कार्बोरेटर भी हमारे पास है अभी। ये देखिए ये कार्बोरेटर भी है। कार्बोरेटर पेट्रोल की सप्लाई कैसे करता है और साथ में ये थ्रोटल बॉडी पेट्रोल की सप्लाई कैसे करता है, वो सारी जानकारी दे रहे हैं हम। देखिए मैंने हमारी जो गाड़ी है वो 3700 किलोमीटर चल चुकी है। 3700 से 3800 किलोमीटर चल चुकी है हमारी गाड़ी और मैंने अभी तक इसका खोला नहीं था। इस थ्रोटल बॉडी सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने इसको खोला है। लेकिन जब मैंने खोला तो देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा भरा पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा ये गंदा हो गया है।
पर इसको पेट्रोल के ज़रिए से हम इसको सफाई नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से हम कार्बोरेटर को पेट्रोल के ज़रिए से सफाई करते हैं, तो इस थ्रॉटल बॉडी वगैरह को इसको हम पेट्रोल के ज़रिए से सफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वायरिंग रबड़ वगैरह लगा हुआ है। इसका जो वायरिंग रबड़ वगैरह है, छोटा छोटा रबड़ रहता है अंदर भी लगा हुआ, तो उसके ज़रिए से वो जो रबड़ है वो फूल जाता है, मोटा हो जाता है, और उसके वजह से फिर ये प्रॉब्लम करेगी, दिक्कत करेगी, लीकेज हो जाएगी, या फिर हो सकता है सही चाल ना बन पाए। तो इसको साफ़ करने का तरीका है WD एक स्प्रे आता है, वो अगर आप स्प्रे लेना चाहें तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, तो मैंने अभी मंगाया नहीं, लेकिन मैं भी उसे मंगा लूँगा, क्योंकि मैं भी देख पा रहा हूँ कि हमारा जो थ्रॉटल बॉडी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है और उसे हमें साफ़ करना होगा आगे चल के। और इस साइड भी अगर देखेंगे तो इस साइड से भी ये गंदा है। तो गाइस ये काम कैसे करता है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक लगा हुआ है थ्रॉटल सेंसर। थ्रॉटल सेंसर कैसे काम करता है, जिस तरीके से कार्बोरेटर में चलो मैं थोड़ा बहुत इसी की पहले जानकारी दे दूं, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे थ्रॉटल बॉडी के बारे में। ये कार्बोरेटर जो पेट्रोल का सप्लाई करता है, यहाँ से पेट्रोल आता है टंकी के जरिए से, यहाँ से पेट्रोल नीचे गिरेगा, इस ढक्कन में आके जमा होता है, और जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये स्लाइड हम खींचते हैं, एक्सीलेटर को खींचते हैं, और जैसे ये खींचेंगे तो पेट्रोल आगे की ओर भगेगी, और फिर पेट्रोल हवा यहाँ से क्या होता है, इस साइड से एयर फिल्टर के जरिए से हवा जाता है, और एक साइड नीचे के जरिए से पेट्रोल जाता है, और हवा और पेट्रोल डायरेक्ट ये कार्बोरेटर मिक्स करके ही यहीं से डायरेक्ट ले आता है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट हवा और पेट्रोल कार्बोरेटर मिक्स करके ले आता है हेड में, और फिर जलाने में मदद करता है और गाड़ी चलती रहती है। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि इस एयर की स्क्रू के जरिए से एयर को सेट करके हम पेट्रोल को कम या ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन थ्रॉटल बॉडी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला है, हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, और इसके ज़रिए से हम इसके चाल को कंट्रोल में रखते हैं, इसके ज़रिए से, इस स्लाइड के जरिए से। और स्लाइड दोस्तों, इसमें थ्रॉटल बॉडी में स्लाइड तो नहीं है, लेकिन बटरफ्लाई हमें ज़रूर मिल जाता है। बटरफ्लाई हर गाड़ी में जितने भी, चाहे तो FI हो, थ्रॉटल बॉडी या फिर कार्बोरेटर हो, सभी में वो होना ज़रूरी है। जिससे कि बजाज की पल्सर बाइक होगी जिसमें बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, तो उसमें भी यही सिस्टम दिया गया है, और साथ में उसका अलग से एक बटरफ्लाई भी दिया गया है, ये स्लाइड भी दिया गया है। और बहुत सारे में क्या है, वो स्लाइड नहीं होता है, सिर्फ यही बटरफ्लाई होता है। तो बटरफ्लाई भी इसमें दिया गया है। स्लाइड इस तरीके से देख सकते हैं कैसे काम करता है। जैसे भी हम एक्सीलेटर को खींचेंगे, ये देखिए, जैसे हम इसको खींचेंगे तो इसका जो सुराख है ये खुलेगा, ये देखिए, इसका ये सुराख खुलता है, हवा का दरवाज़ा खुलता है, इस साइड से हवा खींचता है, ये फिल्टर के साइड का है, ये इस साइड से हवा खींचता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ ये डायरेक्ट यही सुराख नहीं है, इनमें से आपको 2 सुराख और मिलेगी, इसमें 2 सुराख और मिल जाती है। बदला पिक से देखिए, इसमें 2 सुराख और मिल जाती है। एक सुराख ये है, जो अंदर की साइड से अगर देखेंगे तो ये सुराख जो है ये एक्चुएटर से जुड़ा हुआ है, जो टेम्परेचर सेंसर जो मैंने बोला था, सुराख एक्चुएटर से जुड़ा रहता है। और दूसरा जो सुराख है दोस्तों, दूसरा सुराख ये इस साइड से गया हुआ है, इसका जो ये वाला सेंसर है, थ्रॉटल बॉडी सेंसर, TP सेंसर, इसके ज़रिए से गया हुआ है, जो डायरेक्ट ये आता है, इस यहाँ से निकलता है, ये डायरेक्ट यहाँ से आता है, ये वाला इस सुराख से जो दिया गया है। और ये सुराख दोस्तों इससे जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एयर को सेट इसके ज़रिए से कर सकते हैं। इंजन की जो चाल है कभी मतलब रुकता नहीं है, तो इसको कम या ज़्यादा करके, इसको ढीला या टाइट करके आप इंजन की चाल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसको हम टाइट करेंगे तो इंजन की चाल दबेगी, और लूज करेंगे तो इंजन की चाल बढ़ेगी। अब देखिए दोस्तों, पेट्रोल की सप्लाई कैसे हो पा रही है, इसमें पेट्रोल की सप्लाई कैसे होती है। पेट्रोल की सप्लाई के लिए दोस्तों, जैसे कार्बोरेटर में पेट्रोल की सप्लाई कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लगा गया है, कार्बोरेटर के जरिए से ही पेट्रोल मिक्स होता है, यहीं से डायरेक्ट वो मिक्स होता है, हवा के जरिए से मिक्स होता है। हवा 2 सुराख से हवा खींचता है, और पेट्रोल नीचे से उठा के यहाँ से हवा और पेट्रोल दोनों मिक्स करके आगे ले जाता है, पेट्रोल और हवा को दोनों मिक्सचर करके आगे ले जाता है। लेकिन इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हवा को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, हवा को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, और हवा के जरिए से ही ये पेट्रोल की सप्लाई करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि TPS सेंसर, थ्रॉटल बॉडी सेंसर है ये। अब ये देखिए, जैसे हम एक्सीलेटर को उठाते हैं, एक्सीलेटर खींचते हैं, तो ये कितना एक्सीलेटर खींचा जा रहा है, ये थ्रॉटल कितना खींचा जा रहा है, ये जो सेंसर है ये पता लगाता है। इसका भी यहाँ पे पार्ट लगाया गया, देखिए ये ब्लैक जैसा आप देखेंगे, ये ब्लैक वाला पार्ट ये इसी की वजह से दिया गया है। यहाँ से जितना भी हवा पास होगा ना, तो इसको पता चलेगा, इस सेंसर के जरिए से, इस मशीन के जरिए से वो ECU को पता चलेगा। आप साइड में ECU को देख सकते हैं कि ECU क्या होता है। ECU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, यानी कि इसका जो कंट्रोल है वो ECU करता है, ये पूरा थ्रॉटल बॉडी को कंट्रोल करता है ECU।
ECU ही मतलब पता लगा के आगे पेट्रोल की सप्लाई करता है। तो यहाँ से कितना हवा पहुँच रहा है, जैसे मैं एक्सीलरेटर को खींच रहा हूँ तो ये हवा कितना पहुँच रहा है, ये सेंसर की मदद से ECU को देगा और ECU ये पता लगा कि ये थ्रोटल कितना खींचा जा रहा है, हवा कितना स्पीड में अंदर जा रहा है, इंजन के अंदर जो हवा खींचा जा रहा है वो कितना स्पीड में जा रहा है, कितना ज़्यादा ये थ्रोटल खींचा हुआ है। तो फिर यही पता लगाता है इस सेंसर के ज़रिए से, और वो ECU पता लगा के फिर वो आगे पेट्रोल की सप्लाई करता है फ्यूल इंजेक्टर के ज़रिए से। तो फ्यूल इंजेक्टर हमें ये देखने को मिल जाती है। तो ये है फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर में जो 2 वायर लगा हुआ होता है दोस्तों, ये भी ECU से ही जुड़ा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से, और वही कंट्रोल करके ये पेट्रोल की सप्लाई करेगी। यहाँ पे मैग्नेटिक सिस्टम होता है, जितना ज़्यादा हम एक्सीलरेटर खींचेंगे तो उतना ज़्यादा ही ECU के ज़रिए से ये भी मैग्नेट ऊपर नीचे होगा और उसके ज़रिए से पेट्रोल सप्लाई होता है। और यहाँ देख सकते हैं आगे अगर आप देखेंगे, मैंने इसको खोला तो नहीं, पहले खोला था लेकिन मैं अभी नहीं खोल के दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक पार्ट मिलेगा, इसमें बहुत ही छोटा छोटा सुराख होता है। आप बिल्कुल ध्यान से अगर देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा सुराख मिलता है, 6 सुराख है इसमें, बहुत ही बारीक सुराख है और साथ में जालियाँ भी होती है। बहुत बारीक कचरा भी अगर आ जाता है, बहुत ही कम कचरा अगर आ जाता है यहाँ पे, तो हमारे जो फ्यूल इंजेक्टर है ये जाम कर जाएगा गाड़ी का, और फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और झटके लेगी। अगर स्टार्ट होगी भी तो गाड़ी झटके लेगी, सही तरीके से रेस नहीं बन पाएगी। तो ये फ्यूल इंजेक्टर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि पेट्रोल की सप्लाई कैसे होती है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, फिर से एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। गाड़ी का जो हम थ्रोटल खींचते हैं, जैसे ही हम एक्सीलरेटर को खींचेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये थ्रोटल ये उठेगा, और ये थ्रोटल उठेगा, ये सुराग खुलता है, इसका मुंह खुलता है, और ये कितना उठ रहा है, कितना हम एक्सीलरेटर को खींच रहे हैं, इसका पता ये ECU फिर आगे देता है ये फ्यूल इंजेक्टर को, और फ्यूल इंजेक्टर के जरिए से पेट्रोल की सप्लाई होती है। तो पेट्रोल की जो सप्लाई इस थ्रोटल यानी कि FI बाइक में जो पेट्रोल की सप्लाई हो रही है, ये डायरेक्ट हो रही है। यहाँ से तो सिर्फ हवा जा रहा है, यहाँ से सिर्फ हवा जा रहा है, और पेट्रोल की सप्लाई जो है वो डायरेक्ट यहाँ से कर रहा है। देख सकते हैं कि ये जो लगा हुआ होता है, ये जहाँ पे लगा हुआ होता है इस तरीके से लगा हुआ होता है, और पेट्रोल की सप्लाई ये डायरेक्ट नीचे से कर देता है, और वहाँ से सिर्फ हवा आता है। तो कंट्रोल में जो हम रखते हैं, हवा को रखते हैं, और हवा के ज़रिए से ही एक सेंसर पता लगाता है और ECU तक पहुंचता है, और ECU के ज़रिए से फिर फ्यूल इंजेक्टर तक पहुंचता है। फ्यूल इंजेक्टर फिर वो पेट्रोल की सप्लाई करता है। तो गाइस आप समझ चुके हैं कि पेट्रोल की सप्लाई इस FI बाइक में कैसे होता है। जितना भी FI बाइक है, चाहे BS6 से हो या फिर पहले जो BS3 या BS4 में आई थी, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती है, NS होता है, फिर R15 होता है, ZMR होता है, जिसमें भी FI वाला होगा ये थ्रोटल बॉडी सिस्टम होगा, सभी थ्रोटल बॉडी ऐसा ही काम करता है। और हम लोग जो BS6 से बोलते हैं ना, तो BS6 से सिर्फ एक कानून लागू किया गया है BS6 से, जैसे कि BS3, BS4, BS5 को छोड़ दिया और BS6 से लागू किया। तो ये जो है ना, ये पोल्यूशन को सिर्फ कंट्रोल करने में धीरे धीरे सरकार इसमें क्या करते हैं, बदलाव करता है कि अब इसमें और भी बढ़ोतरी हो जाए। तो ये सब करने की वजह से तो बदलाव किया गया है। सभी जितने भी अब 2 स्ट्रोक बाइक आती है, सभी BS6 का आती है, और सभी में पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट लगाया गया है। तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि थ्रोटल बॉडी और कार्बोरेटर कैसे काम करता है। कार्बोरेटर डायरेक्ट पेट्रोल यहाँ से मिक्स करके ले जाता है आगे तक, और थ्रोटल बॉडी क्या करता है कि डायरेक्ट पेट्रोल थ्रोटल बॉडी से नहीं जाता है, थ्रोटल बॉडी से सिर्फ हवा जाता है और आगे से डायरेक्ट पेट्रोल जाता है, और यहाँ से फिर वो मिक्स होता है। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से अगर आपने कोई भी सेंसर का वायर खोला है, कोई भी कपलर खोला है, और फिर जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसका जो चेक इंजन लाइट है वो अगर जला हुआ रहता है, तो इसको ख़त्म करने का तरीका बस ये है कि 2-3 मरतबा गाड़ी को ऑन करें, स्विच को ऑन करके फिर बंद करें, ऑन करें, बंद करें, 2-3 मरतबा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगी। और फिर इसके बाद जाके शोरूम में जब भी सर्विस कराएंगे तो फिर एक बार चेक करवा लें, और फिर इसमें जो एरर कोड होता है वो फिर रिमूव कर देगा वो अपनी मशीन के जरिए से, और फिलहाल आप अपनी गाड़ी को ऐसे चला सकते हैं। तो हमारी गाड़ी देख सकते हैं कि 3800 किलोमीटर चल चुकी है, और इसका जो इंजन ऑयल है 3000 किलोमीटर चल चुका है, और मैं कल इसका इंजन ऑयल चेंज करूँगा।